अच्छे सूट की लेंथ कभी भी फ्रंट से नहीं बैक से देखी जाती है। दैट हैज टू कवर एटलीस्ट हाफ ऑफ योर हिप्स, तभी वो फ्रंट से भी अच्छा दिखेगा। और जब भी आप चलते हैं तो उसके वेंट अजीब नहीं लगेंगे। जो स्लीव्स के बटन होते हैं वो डबल हो, प्लस उसके ऊपर एक गॉनलेट बटन हो। अगर वो होगा तो बंद शर्ट भी बहुत अच्छी फिटिंग में रहेगी। जितना भी अपने हाफ ब्रेक, क्वार्टर ब्रेक, फुल ब्रेक सीखा है दैट इज अ वेस्ट अगर आपका हेम का होल सिर्फ इतना सा है। फ्रंट और साइड में हाथ एक्सटेंड करने के बाद वो किसी भी एंगल से अगर बाहर आ रही है, हाथ ऊपर करने के बाद पूरा कमर से ही उड़ जाता है। मतलब आपके आर्म होल की फिटिंग खराब है। आपकी हाइट 5'7" और बिलो है तो आपके फर्स्ट बटन की प्लेसमेंट हमेशा नेवल से 1-1.5 इंच ऊपर ही होगी। और साथ साथ हर इंडियन स्किन टोन पे भी वो कलर चला जाए। दैट हैज टू बी अ ब्राउन सूट जो परफेक्ट है वेडिंग्स और फेयरवेल के लिए। फिर 3 शूज जो आपका वार्डरोब कंप्लीट करेंगे विद लिंक्स। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कैरन डिंगरो, योर ओन द फॉर्मल एडिट। आज बात करेंगे एक क्लासी वार्डरोब को स्क्रैच से कैसे बनाए फॉर अ स्टूडेंट और अ लो इनकम प्रोफेशनल। और हाँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है इफ यू डोंट हैव अ क्लासी टेस्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट। तभी इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा, यू विल बी डूइंग अ पीएचडी इन फॉर्मल्स जो आपके फेयरवेल्स टू शादी एंड स्पेशल ओकेजन पे काम आएगा। और अगर इनके प्रिंसिपल्स को पकड़ लिया तो स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में भी आपकी पर्सनालिटी पे झलक दिखलाएगा। डेनिम एंड व्हाइट शर्ट क्या कॉम्बो है। व्हाइट शर्ट, सेम डेनिम, दोनों में सॉलिड व्हाइट शर्ट, बट दिस लुक्स 10x बेटर। क्यों? बिकॉज ऑफ द टेक्सचर। क्योंकि इस कॉम्बिनेशन की जो शर्ट है दैट हैज अ कैजुअल टेक्सचर एंड दैट इज व्हाई इट ब्लेंड्स वेरी वेल विद द डेनिम वर्सेस दिस वन। टेस्ट नंबर 1 कहता है जब भी आप फैब्रिक पकड़ते हैं उस पर फ्लैश मारेंगे, अगर एज इट इज स्पॉट पड़ा तो मतलब उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो फॉर्मल है। और अगर वो लिनन है, दानेदार या कैजुअल शर्ट हुई तो वो स्पॉट हमेशा स्कैटर्ड होगा। दूसरा है रिंकल टेस्ट। कैजुअल शर्ट के जो फैब्रिक है दे आर लाइक रोटी, हल्का सा आपने दबाया बिकॉज ऑफ द थिक इंटरलॉकिंग वो क्रश इजीली हो जाता है। वेयर एज फॉर्मल फैब्रिक्स हमेशा स्लाइटली ही रिंकल होते हैं। थर्ड रूल कहता है फॉर्मल फैब्रिक्स धूप या आर्टिफिशियल लाइट में हल्की सी शाइन रिफ्लेक्ट करेंगे, वेयर एज कैजुअल फैब्रिक्स हमेशा मैट लुक देंगे। तभी गैपिंग टेक्सचर या लिनन शर्ट को आप बीच या धूप में बहुत इजीली ब्लेंड होते हुए देखोगे। ओनली 3 बॉटम्स दैट कैन कंप्लीट योर वार्डरोब। बट पहले बात करेंगे एक परफेक्ट फिट होता क्या है। मेन रूल इज शूज कभी भी बॉटम से ज्यादा फोकस ना लेके जाए। एंड मैं आपको ऐसे बॉटम्स बताऊंगा जो आप कैजुअली और फॉर्मली दोनों कन्वर्ट कर सकते हो टू सेव योर मनी। जितना भी अपने हाफ ब्रेक, क्वार्टर ब्रेक, फुल ब्रेक सीखा है दैट इज अ वेस्ट अगर आपका हेम का होल सिर्फ इतना सा है, क्योंकि वो फैब्रिक को पैर पे ही रोकेगा और उन ब्रेक्स को एविडेंट करेगा। तभी बॉटम होल एटलीस्ट इतना वाइड हो कि आपकी शू की ओपनिंग को कवर करे और पार्शली लेसेस को कवर करे विद अ सिंगल ब्रेक। तभी वो आपके कैजुअल थिक शूज, फॉर्मल शूज एंड इवन बूट्स के साथ ब्लेंड हो जाएगा। अब सिर्फ 3 बॉटम और पूरा वार्डरोब कंप्लीट। पहला है ब्लैक, बट वो पापा वाली वाइब ना दे तो उसमें कोई भी एक मॉडर्न डिटेलिंग हो, चाहे टेक्सचर हो, साइड एडजस्टर हो, कफ्ड हेम हो, कॉन्ट्रास्ट बटन हो या फिर प्लीट्स। सेकंड शुड बी नेवी ब्लू और तीसरा एक लाइट कलर का ट्राउजर वार्डरोब में जरूर होना चाहिए। अगर आप एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हो या खुद का ट्रांसपोर्टेशन है, गो विद एन ऑफ वाइट जो आपको ओल्ड मनी वाइब देगा। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से ट्रैवल करते हो तो ऑफ वाइट की हालत हो जाएगी टाइट, इसलिए गो फॉर बेज जो डस्ट के साथ मर्ज हो जाएगा और साथ साथ सारे अपर्स के साथ ब्लेंड भी हो जाएगा। सिर्फ 4 शर्ट्स और आपका वार्डरोब कंप्लीट। पहली होनी चाहिए एक पेस्टल शर्ट, पाउडर ब्लू या बेबी पिंक में से। आई सजेस्ट गो फॉर दिस वन। जो भी हमने एसेंशियल ट्राउजर बताए थे, ब्लैक, व्हाइट, बेज, नेवी ब्लू, उन सब के साथ जाता है। एक इंटरव्यू कलर होने के साथ साथ न्यू जनरेशन ओल्ड मनी आउटफिट्स के साथ जाएगा और सभी सूट्स पे ब्लेंड हो जाएगा। सेकंड इज अ व्हाइट शर्ट, बट आपकी वेटर वाली क्यों लगती है? अगर ये 3 एसेंशियल में फॉल करेगी तो कभी नहीं लगेगी। सबसे पहला, जो स्लीव्स के बटन होते हैं वो डबल हो, प्लस उसके ऊपर एक गॉनलेट बटन हो। अगर वो होगा तो बंद शर्ट भी बहुत अच्छी फिटिंग में रहेगी और उसको अनबटन करने के बाद भी उसके पास होल्डिंग एज होगा, तब भी फिट अच्छा लगेगा। व्हाइट शर्ट सबसे ज्यादा सी थ्रू होती है, चाहे वो बनियान हो या पसीने के निशान, क्योंकि व्हाइट कलर सबसे ज्यादा लाइट को एब्जॉर्व करता है। इसीलिए जब भी नेक्स्ट खरीदे ट्विल फैब्रिक की शर्ट ले, वो बजट में भी होती है और उसका वीविंग स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसको सी थ्रू कम कर देता है। परफेक्ट फिटिंग चेक करने के लिए जब भी आप उसको टक करें, फ्रंट और साइड में हाथ एक्सटेंड करने के बाद वो किसी भी एंगल से अगर बाहर आ रही है दैट मींस उसकी लेंथ छोटी है। थर्ड, उसकी स्लीव्स ब्लेजर में भी विजिबल हो, दैट मींस वो एज अ नॉर्मल शर्ट एंड इवन एट ओकेजन्स भी पहनी जा सकती है। थर्ड इज अ ब्लैक मैंड्रिन कॉलर शर्ट, नॉट प्योरली फॉर्मल बट सेमी फॉर्मल है। वो ऑफिस के साथ साथ अंडर ब्लेजर एंड इवन एट कैजुअल ओकेजन्स लेयरिंग भी पॉसिबल कर देता है। लास्ट वार्डरोब में होनी चाहिए एक माइक्रो डिजाइन शर्ट, मतलब सटल क्लासी प्रिंट्स जैसे कि डॉट्स, स्ट्राइप्स, छोटे चेक्स। ट्रेंडिंग की बात करें, पिन स्ट्राइप्स इज वेरी ट्रेंडिंग। यू कैन गो फॉर एन ऑलिव और अ पिंक। लेट्स टॉक अबाउट द रियल डील व्हिच इज सूट। आज से 10 साल पहले मुझसे कोई पूछता भाई सिर्फ एक कलर लेना है, कौन सा लूं? आई वुड हैव इजीली सेड गो फॉर ब्लैक, बट अब जमाना बदल रहा है।
बट धीरे धीरे मेन आर अडेप्टिंग कलर्स और वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटैलिटी की इमेज हो या स्कूल कॉलेज, वो ब्लैक एक यूनिफॉर्म का दर्जा ले चुका है। पीपल स्टैंड आउट इन ब्लैक, बट फॉर दैट आपको बहुत एफर्ट और एक्सेसरीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, विच इज नेवी ब्लू। क्योंकि उसके पास वो यूनिफॉर्म का टैग नहीं है, वो कैजुअली, फॉर्मली एंड इवन एट स्पेशल ओकेजन्स कन्वर्ट हो सकता है। वार्डरोब का सेकंड सूट हमेशा लग्जरी होना चाहिए, मतलब फ्लैशी नहीं। द कलर शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ, और साथ साथ हर इंडियन स्किन टोन पे भी वो कलर चला जाए। दैट हैज टू बी अ ब्राउन सूट, जो परफेक्ट है वेडिंग्स और फेयरवेल के लिए। अगर ऑलरेडी सॉलिड सूट्स हैं तो आंख बंद करके गो फॉर द कलर ऑफ 2025 विच इज लाइट ग्रे, जिसके अंदर टेक्सचर जरूर हो, मतलब चॉक स्ट्राइप्स हो या सेल्फ चेक्स हो, जो सूट के अंदर विजुअल डेप्थ देता है। अब सूट को स्टिच कैसे करवाए, वो छोटी छोटी डिटेलिंग्स जो बजट के अंदर सूट को लग्जरी सूट बना सकता है। फर्स्ट इज पिक स्टिचिंग। इटालियन सूट से इंस्पायर्ड आपके जो लपेल यानी कि कॉलर के ऊपर एक बाउंड्री स्टिचिंग की दिखती है, वो हैंडमेड करी जाती थी, जिससे लपेल आगे जाके फूले या सैग ना हो और उसकी मजबूती बनी रहे, जो आजकल टेलर्स इजीली मशीन से भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, जो आपके सूट को सूट बना देगा। आर्म लेंथ आपके ब्लेजर की फिटिंग डिफाइन करती है। एक होती है लो, जो ओवरसाइज कैजुअल सूट्स पे अच्छी लगती है। एक होती है हाई, जो आपके रिस्ट यानी कि जहां वॉच पहनते हैं सिर्फ वहीं तक आती है, जिससे शर्ट आपकी आधे से 1 इंच पॉप हो पाए और आपकी जो स्लीव की फिटिंग दिखे वो परफेक्ट हो। सूट के बटन की फिटिंग इज अ गेम चेंजर। ज्यादातर इंडियन बॉडी टाइप स्किनी फैट होती है, और जहां पे फैट वहीं अगर बटन की प्लेसमेंट हुई तो क्रीजेस दिखेगी। अगर आपकी हाइट 5'7" और बिलो है तो आपके फर्स्ट बटन की प्लेसमेंट हमेशा नेवल से 1-1.5 इंच ऊपर ही होगी, जिससे आपकी लोअर बॉडी लंबी और ओवरऑल सिलुएट को रूल ऑफ थर्ड्स में फॉल कराए। अगर बेली फैट ज्यादा है तो वाइडेस्ट एरिया पे आपकी फर्स्ट बटन की प्लेसमेंट नहीं, हमेशा उससे थोड़ी ऊपर ही रहेगी। इफ यू आर टॉल बट आपका जो पॉस्चर वीक और थोड़ा स्लाउची लगता है तो आपके बटन की प्लेसमेंट हमेशा नेवल से 1-1.5 इंच नीचे रहेगी, क्योंकि जो अपर है वो पैडिंग तो दे रहा है, मतलब आपको विड्थ देता है। जब लोअर की प्लेसमेंट नीचे रहेगी तो नीचे भी वेट और वॉल्यूम मिलेगा एंड ओवरऑल बॉडी बैलेंस दिखेगी। स्लिम फिट का मतलब कभी नहीं होता कि सिर्फ कमर से पतला कर दो। हाथ एक्सटेंड करने के बाद अगर शोल्डर पे बल्ज फॉर्म हो रहा है या वो स्टिफनेस है, हाथ ऊपर करने के बाद पूरा कमर से ही उड़ जाता है, मतलब आपके आर्म होल की फिटिंग खराब है। आर्म होल इस कट को कहा जाता है जब आपके शोल्डर पे इंची टेप घुमाई जाती है। अगर वो बहुत नीचे है तो हाथ ऊपर करते ही पूरा ब्लेजर लिफ्ट हो जाएगा। आर्म पिट से बिल्कुल चिपका ना हो, 1 से 1.5 इंच का गैप हो, जिससे कंफर्ट के साथ साथ स्लिम फिट भी आए। अच्छे सूट की लेंथ कभी भी फ्रंट से नहीं बैक से देखी जाती है। दैट हैज टू कवर एटलीस्ट हाफ ऑफ योर हिप्स, तभी वो फ्रंट से भी अच्छा दिखेगा, और जब भी आप चलते हैं तो उसके वेंट अजीब नहीं लगेंगे, एंड इवन बैठते हुए दैट विल लुक क्लासी। से 3 पीसेस में आपके वॉच का वार्डरोब भी बजट में कंप्लीट हो सकता है। अगर आपको चाहिए कि लिंक्स और ब्रांड्स के साथ मैं इस पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो कमेंट करें वॉच। सिर्फ 3 शूज जो आपका वार्डरोब कंप्लीट करेंगे विद लिंक्स। सबसे पहला है ब्लैक फॉर्मल शूज, बट प्लेन वो तो पापा वाली वाइब देगा। गो फॉर ब्रोक्स। ब्रोक्स होती है वो छोटी डिटेल्स जो शूज के अंदर टेक्सचर के साथ एक रॉयल टच देती है, जो उसको प्योरली फॉर्मल कैटेगरी से यहां ले आती है, मतलब 2-in-1 शू कैटेगरी। आप उसको डेनिम के साथ पहनो, पार्टी में पहनो, वेडिंग में पहनो, जचेगा। इसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं हाउस ऑफ पटौदी, बागाबूची, इनविक्टस एंड मेट्रो। सेकंड है डार्क ब्राउन पेनी लोफर्स। नो वर्क, नो लेसेस, सिंपल एंड क्लासी। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, डेनिम हो, चीनोज हो, इवन शॉर्ट्स हो, सभी के साथ इजीली ब्लेंड हो जाते हैं। आईवी लीग कॉलेजेस जैसे कि हार्वर्ड, प्रिंसटन में सिर्फ क्लासी हेयर स्टाइल्स वायरल नहीं हुए, वहाँ की क्लोथिंग भी बहुत प्रीमियम मानी जाती है। 1950s में वहाँ पे स्टेपल पेनी लोफर्स चला करते थे, और उस टाइम मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे। उसकी जो कट में वो अपनी पेनी फंसाया करते थे टू गो एंड टॉक टू देयर लव्ड वंस एट द फोन बूथ, तभी उसका नाम पेनी लोफर्स पड़ा। और जो ये ओल्ड मनी की वेव वापिस आई है, उसी ने पेनी लोफर्स का कमबैक कराया। इसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं मार्शन हार्बर, क्रासा, रोडस्टर, अनूक एंड प्रवोक। लेदर वाइट स्नीकर्स कैजुअल से लेके सारे सेमी फॉर्मल आउटफिट्स पे तो चला जाता है, बट अगर ये चेकलिस्ट फॉलो करेगा तो क्लासी लगेगा। सोल पे अगर स्टिचिंग नहीं है दैट मींस इट इज ग्लूड, मतलब शॉर्टर लाइफ। अगर ओवरऑल स्टिचिंग है मतलब ज्यादा मजबूत एंड अ लॉन्गर लाइफ। सेकंड इज द टेक्सचर टेस्ट। हाथ इजीली ग्लाइड हो रहा है, इट इज वेरी स्मूथ, मतलब वो इजीली क्लीन हो जाएगा, वर्सेस अनइवन दाने वाला टेक्सचर। और थर्ड है उसके ऊपर कोई लोगो और ब्रांडिंग ना हो। इसके लिए आप ट्राई कर सकते हो स्पार्क्स, रेड टेप, H&M, HRX, एशियन, कैंपस एंड इवन रोस्टर। सो इस वीडियो में हमने बताया कि एक क्लासी वार्डरोब कम पीसेस और कम बजट में कैसे पूरा करें। अगर आपको वीडियो में मजा आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इन सारी चीजों का लिंक मैंने नीचे दे